ये है वो जो सीके वर्ड, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल से देशांतर रेखाएं। दोस्तों की जैसा कि पहले लेक्चर में हमने जाना था अक्षांश रेखाओं के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो थी उनके बारे में हमने चर्चा भी की थी। आज है देशांतर रेखा। जो देशांतर रेखा है ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि यह स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको ही देशांतर रेखा कहा जाता है। इधर जो पूर्व वाले हिस्से को इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, और पश्चिम वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और ये वाली जो लाइन जा रही है ये इसको ज़ीरो मेरिडियन कहा जाता है, और इसको ही मान करके हम पूरब और पश्चिम में 180 रेखाएं खींची गई हैं। इसी के पूरब में 180 और इसके पश्चिम में 180 रेखाएं खींची गई, परंतु 0 और 180 को एक ही रेखा मान ली गई है। इस तरीके से जो देशांतर रेखाएं हैं वो 360 होती हैं। इस चित्र में हम भी देख सकते हैं। और इन देशांतर रेखाओं की एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो चलिए आइए समझ लेते हैं इसके फैक्टों को। सबसे पहले हम देशांतर रेखा की परिभाषा देख लेते हैं। प्रधान देशांतर ग्रीनविच रेखा या जीरो देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम विषुवत रेखा पर दिए गए बिंदुओं के कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही समझ लिया है कि ये ज़ीरो में प्राइम मेरिडियन टाइम वाली लाइन है, और इसके जो पूरब में है और इसके जो पश्चिम में है, इस वाले गोलार्धों को हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आसान रूप से कहा जाए तो देशांतर की परिभाषा हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा की विशेषताएं हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई अक्षांश रेखाओं की लंबवत दिशा में खींची गई हैं। एक देशांतर रेखा बृहद वृत्त का अर्धभाग होती है। दो विपरीत दिशा की देशांतर रेखाएं मिलकर एक बृहद वृत्त बनाती हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं ये 0 मेरिडियन टाइम है, और ये इसके ये एक तरफ का दिख रहा है, और इसके पीछे वाला भी ले लें तो ऐसे करके इसके पीछे जो है 180 वाले को भी मान के हम एक वृत्त का ये निर्माण करेगी। ये ऐसे होगी। जीरो देशांतर रेखा को प्रधान एवं रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिस कारण इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रधान देशांतर रेखा या जीरो देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर को पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में स्थित देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इधर पूर्वी गोलार्ध की जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को हम पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे, और इस वाले हिस्से के यानी पश्चिमी गोलार्ध वाली जो देशांतर रेखाएं हैं इनको हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। इनकी दूरी बताया गया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है, परंतु ये ध्रुवों पर जाने पर कम होती जाती है, और दो देशांतरों के बीच की दूरी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाती है। इस फैक्ट को हम ऐसे यहाँ देख सकते हैं कि जैसे
ये जो देशांतर हैं, ये दो देशांतर हैं, एक ये है एक ये है, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा पे तो इसकी 111 किलोमीटर दूरी है, परंतु ये जब ध्रुवों के पास जा रही है तो यहाँ पे एक डॉट में आके सारी रेखाएं ऐसे ऐसे मिल जाएंगी। तो ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाओं की दूरी है वो शून्य हो जाती है, दो देशांतरों रेखाओं की। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न दोपहर एक समय पर होता है। अर्थात मान लेते हैं कोई एक देशांतर ये है और इस देशांतर पे अलग अलग देश स्थित हैं, तो इस पे जब मध्याह्न होगा तो एक साथ ही सभी देशों में मध्याह्न होगा, मिड डे होगा। अर्थात एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई एक ही समय पर होता है, इसलिए इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यामोत्तर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ मिड डे ही होता है। देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का देशांतर एक समान होता है और उन सभी देशांतरों का मान देशांतर रेखा के मान के बराबर होता है। समान अंतराल पर खींची गई देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किसी भी एक अक्षांश रेखा पर समान होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी के दो बराबर भाग करती है। 0 देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी भाग में स्थित आधे भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, जिन्हें क्रमशः ईस्ट तथा वेस्ट से निरूपित किया जाता है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई जहाँ जहाँ भिन्न होती है वहीं सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 अंश गणना की जा सकती है। 180 अंश पूर्वी देशांतर तथा 180 अंश डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। इस कारण से जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, यानी पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है। अर्थात एक घंटे में वो 15 अंश तथा 4 मिनट में एक अंश या एक अक्षांश घूम जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय, ये इस टाइम जोन को हम ऐसे देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो जीरो लाइन है ये वाली, ये ग्रीनविच लाइन है, ये इंग्लैंड से होके जाती है और जहाँ कोई देश पड़ रहा होता है ये थोड़ा टेढ़ा कर दी जाती है। चूँकि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, अर्थात पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व गति करती है, तो इसलिए जो पूरब की ओर जाने पर हमारा टाइम जो है वो प्लस में जाएगा और पश्चिम में जाने पर हम माइनस में जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम अपनी पूरी पृथ्वी के मैप को इस तरीके से फैला दें और हम चूँकि इस समय यहाँ पे 12 बजे हैं दोपहर के, यहाँ पे यानी 0 मेरिडियन पे 12 बजे हैं, तो इस एक अक्षांश को यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को चक्कर लगाने में 4 मिनट लग चुके होंगे। अर्थात यहाँ पर 12:04 होगा और ये वाला जो देशांतर है इसको अभी यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट लगेंगे। अर्थात इस देशांतर तक पहुँचने में 4 मिनट और इस देशांतर को यहाँ पे 12 बजने में 4 मिनट और लगेगा। अर्थात यहाँ पे 4 मिनट कम होगा 12 बजने में, यहाँ पे भी 4 मिनट कम होगा, और यानी यहाँ से यहाँ तक हम इधर जाएंगे तो एक देशांतर पश्चिम जाने पर हर एक देशांतर पर ऋण 4 मिनट की कमी आएगी एक देशांतर पर। जबकि हम पूरब में जाएंगे तो यहाँ पे जो समय है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 4 मिनट एक देशांतर आगे होता जाएगा। ये जो हमारा देश है भारत, ये हमारा देश भारत है और यहाँ पे
जो मेरिडियन टाइम है हमारे यहाँ का वो 82.82 अंश पूरब में है, अर्थात ये प्लस में आता, इसीलिए भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहाँ से? मेरिडियन टाइम से, क्योंकि यहाँ तक आने में 82 गुणे 4, अगर हम इसको गुणा कर दें तो लगभग ये 330 मिनट आता है, जो घंटों में चेंज कर दें तो 5 घंटा 30 मिनट आता है। अर्थात भारत का जो समय है, मानक समय है, वो मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि हम मेरिडियन टाइम से 82 अंश देशांतर पूरब की ओर हैं। यही यदि हम पश्चिम की ओर होते तो 5.5 घंटे हम माइनस में होते। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ओजस जीके वर्ल्ड। धन्यवाद।